दुकान में तो अलग ही जुगत लगाया गया। दुकान मालिक ने अपने कारोबार में हिंदू पार्टनर बना लिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि नेम प्लेट के आदेश के बाद कांवड़ यात्रा के रूट पर क्या-क्या हो रहा है। कांवड़ यात्रा निकल चुकी है, साथ ही निकल चुकी है धर्म के नाम पर सियासत की यात्रा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर दुकान, ठेला, रेहड़ी, होटल, रेस्टोरेंट के मालिकों को नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया और उसी के रास्ते पर चल पड़ी उत्तराखंड की धामी सरकार। फिर क्या था, नाम बदलना शुरू हो गया। किसी को ये आदेश पसंद आया तो किसी को पसंद नहीं आया। मुजफ्फरनगर में मेरी मौजूदगी है और ये अगर आप देखेंगे तो पहले ये तिरंगा टी स्टॉल था, लेकिन प्रशासन का आदेश आया है तो उसके बाद अब ये अफान भाई हो गया है। अफान भाई भी लिखा है, तिरंगा टी स्टॉल भी लिखा है। और ये तो तस्वीरें हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नेम प्लेट लगा दी गई है। लेकिन एक चीज़ मुझे जो अलग लगी, खास लगी, वो ये फोटो हैं। प्रशासन का फरमान ये है कि आपको पूरा नाम लिखना होगा, कर्मचारियों के नाम लिखने होंगे, लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा ये पूरा फोटो बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें नईम है, आसिफ है, अफान है, नबील है, आकिब है। आप आगे आइए। ये आपने अभी लगवाया है? जी, उसी वक्त लगवा लिया था जब फरमान आया था कि नाम लिखवाओ। हमने सोचा फोटो भी लगवा दें। हाँ। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होएगा, आदमी को भी दिखा हाँ भाई ये आदमी यही काम कर रहा है। मतलब नाम के साथ साथ फोटो भी लगा दी गई? फोटो भी लगा दी हमने। लेकिन यहाँ पर जितने भी कैफे हैं या फिर ढाबे हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं दिखा कि फोटो लगा दी गई। बस उन्होंने नाम लिखवा दिया, खाली हमने फोटो लगवा दिए। एक तरफ यात्रा रूट पर ढाबे, चाय वाले, कैंटीन चलाने वाले, रेहड़ी वाले हैं और यहाँ तक कि पंचर वाले भी अपना नाम, अपने स्टाफ का नाम बोर्ड पर लिखकर लगा रहे हैं। तो वहीं इस मसले पर मुस्लिम पक्ष की ओर से अदालत जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने आदेश को असंवैधानिक बताया। अरशद मदनी ने फैसले को धर्म की आड़ में नफरत फैलाने वाला बताया। अरशद मदनी ने यहाँ तक कह दिया है कि इसका फायदा अराजक तत्व उठा सकते हैं। अरशद मदनी के मुताबिक इस आदेश की वजह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। जमीयत उलेमा हिंद योगी सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट जा सकता है। मुस्लिम पक्ष जहां नाम और पहचान बताने वाले आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं इस मसले पर विपक्ष ने एनडीए सरकार के विरोध में मोर्चा खोल रखा है। तो एनडीए की ओर से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। किस मानसिकता के लोग आज देश के संवैधानिक पदों पर बैठ गए? कुछ मुस्लिम संगठन, देखिए, ये एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक गारंटीज दी गई हैं हमारे संविधान में, ये उसका भी उल्लंघन है। इस तरीके का आप व्यवहार नहीं कर सकते। ये तो नाजी जर्मनी में ऐसा होता था। अगर उत्तर प्रदेश किया है, नेम प्लेट लगाने की बात किया है, तो मेरे समझ से गलत नहीं किया है। आज यहाँ प्रमोद लड्डू है, हम लोग लड्डू खाने वाले, अगर ऐसे ही रहता, नेम प्लेट नहीं लगता, तो प्रमोद दुकान में नहीं जाते हैं हम लोग। और जब मालूम होता है कि प्रमोद लड्डू अच्छा है तो वहाँ चले जाते हैं। उसी प्रकार से कामर वाले लोग, अच्छा प्रसादी देने वाले लोग, बढ़िया डीलिंग करने वाले लोग अगर हैं, नाम हो जाता है तो उनको नाम पहचान के लोग जाते हैं। विपक्षी नेता भले ही सियासी वार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में नाम और पहचान बताने का फैसला लिया है, उसकी तर्ज पर बाकी राज्यों में भी मांग उठने लगी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दुकानों के सामने प्रोपराइटर का नाम लिखने के लिए आदेश जारी करने की मांग होने लगी है। इंदौर से 2 विधायक रमेश मेंदोला और गोलू शुक्ला सीएम मोहन यादव से मांग कर रहे हैं कि वहीं राजस्थान में विधायक गोपाल शर्मा ने ये मांग रखी है। वहीं बिहार के बोधगया में तो अपने आप असर दिखने लगा है, जहां फल विक्रेताओं ने नेम प्लेट लगा दी है। उज्जैन में महाकाल मंदिर मार्ग पर भी दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट और ठेलों पर नाम उजागर करने की मांग होने लगी है। खुद महाकाल के पुजारी और आवाहन अखाड़े के संत मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह उज्जैन में भी शिव भक्तों को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही आदेश लागू किया जाए। वहीं उज्जैन में डीएम ने साफ कर दिया है कि आदेश पहले दिया जा चुका है, अब उस पर सख्ती की जाएगी। जिस तरीके से इन मुस्लिम समाज के लिए रमजान जो 1 माह के होते हैं वो पवित्र होते हैं और उनकी पवित्रता के लिए वो सब कुछ करते हैं, तो श्रावण मास में भी भक्त पवित्रता के लिए संकल्प लेता है और वो संकल्प पूरा करता है। इसलिए उसका संकल्प कहीं खंडित ना हो, इसलिए नाम शरीर पृष्ठानों पे लिखे जाते हैं
तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होना। लेकिन कुछ जिहादी तत्व के लोग अपने नाम बदलकर भोजनालयों में हिंदू पर तस्वीर लगाकर, देवी देवताओं की तस्वीर लगाकर और होटलों में हिंदुओं को मैनेजर बनाकर बैठा रखा है इन लोगों ने। जब उनके साथ छल होता है, उनका पैसा किसी यूसुफ भाई के खाते में जाता है तब पता चलता है। तो आप अपनी ईमानदारी बनाकर रखें ना। जितने भी प्रोपाइटर है, मालिक है, रेस्टोरेंट मालिक है, होटल मालिक है, वो अपने मालिक के नाम और नंबर बराबर बोर्ड पर होना चाहिए। कुछ होटल संचालकों के खिलाफ हम लोग ने FIR की है, लेकिन अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं। उन्हें काफ़ी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कार्रवाई को कर लें। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि किस व्यक्ति का होटल है, कहाँ पर उसे किससे शिकायत करनी है, ये जो है सभी जो भी लोग रुकने के लिए आ रहे हैं उनको मालूम रहे। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जिस दुकान के मालिक मुस्लिम हैं, उन्हें आशंका है कि ऐसा करने से उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है। लिहाजा अब लोग जुगत लगाने लगे हैं। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक चाय की दुकान के मालिक ने अपने हिंदू दोस्त को अपना पार्टनर बना लिया है और अपनी दुकान का नाम डे नाइट कैफे से बदलकर अपने नाम पर कर दिया है। शमीम सैफी टी स्टॉल और साथ में एक बोर्ड लगाया जिस पर अपने पार्टनर का नाम भी लिख दिया। के शख्स की कैंटीन थी, वो मेरा दोस्त है। कहाँ पर थी? ये आपका राणा चौक के पास, ठीक है, टी स्टॉल है। तो वहाँ पर अब थोड़ा कावड़ का वो चल रहा है मौसम, तो उसके हिसाब से उसने भाई ने मेरे से बोला कि भाई इसमें से मेरा सहयोगी बन जाए, ठीक है, तो दोनों भाई कर लेंगे साथ में। उसने फिर मेरे को बोला कि पार्टनरशिप कर लो, तो मैं पार्टनरशिप के लिए भी तैयार हो गया। अब 2-4 दिन में मेरी पार्टनरशिप हो जाएगी और जो बोर्ड बनवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कहा था वो बोर्ड बन चुके हैं। 1-1.5 महीना हो गया निखिल भाई को हमारे साथ ही। हाँ। जी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जो ये आदेश है इससे कितना फर्क पड़ रहा है? कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, सब ऐसे ही नॉर्मल चलता है। हाँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसे कुछ लेना है वो लेगा, अच्छी चीज होगी तो सब खाएंगे। अभी पहले से निखिल 1.5-2 महीने से आज लड़के बदलते रहते हैं, अब जो मौजूदा हैं वही है। सड़क पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो कुछ लोगों को लगता है कि कारोबार पर असर होगा। हालांकि इस मसले पर संत समाज पूरा समर्थन कर रहा है। हमारे शास्त्रों की परंपरा है शिवो भूत्वा शिवम यजेत है। कांवड़ के यात्रियों को शिवत्व को धारण करते हुए ऐसा आचरण करें कि सबको लगे कि कांवड़िया नहीं जा रहा, ये तो भगवान शिव पार्वती का साक्षात विग्रह जा रहा है। हम शिव पार्वती के, लक्ष्मी नारायण के, सीताराम के साक्षात भगवान भगवती के साक्षात विग्रह है। ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। जोगी जी ने के पहले जितनी सरकार थी वो नहीं कहते SSP का प्लाक नहीं लगा रहता है, अफसर का नहीं लगा रहता है, सिपाही का नहीं लगा रहता है, तो सबका ही तो नाम प्लेट लगता है। तो चाहे आप ठेले वाले हो चाहे आम आदमी हो, ID अपना जरूर रखना चाहिए जिससे कि लोग जान सकें कि आपका नाम क्या है। इसलिए एक अच्छा सुंदर निर्णय है। नाम और पहचान के मसले पर भले ही सियासी पार्टियां और धार्मिक गुरु एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हों, लेकिन दुकान वाले, कारोबार करने वाले नहीं चाहते कि किसी भी तरह से उनके कारोबार पर असर पड़े। लिहाजा वो अपने स्टाफ का नाम भी बोर्ड पर लिख रहे हैं। और तो और मुजफ्फरनगर में तो एक दुकानदार ने नाम के साथ साथ फोटो भी बोर्ड पर लगा दिया है। देखिए ये यहाँ पर खास तस्वीर हमें नजर आई कि यहाँ पर बाकायदा फोटो लगा दी गई है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और कोशिश यही है यहाँ पर कर्मचारियों की भी, जो दुकान के मालिक है, जो लोग आ रहे हैं, कि आपसी सौहार्द, भाईचारा कायम रहे। मुद्दा गरम है, सियासत भी जारी है, सड़क पर इसका असर भी दिख रहा है। दूसरे राज्यों में भी ऐसी मांग उठने लगी है और अब मामला कोर्ट तक भी जाता दिख रहा है। मुजफ्फरनगर में ये फरमान सबसे पहले प्रशासन ने जारी किया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने पूरे राज्य में लागू कर दिया। वहां लगातार दुकानों के नाम बदले जा रहे हैं। लोग अपनी दुकानों के सामने नाम के बोर्ड लगा रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर मेन शहर में ही मेरी मौजूदगी है, यहीं से कांवड़िए गुजरते हैं। और जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी इस नीलम स्वीट्स पर। और ये नीलम स्वीट्स जो है सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल है, क्योंकि पहले इसका नाम नीलम स्वीट्स था, लेकिन अब देखिए जब आदेश आया, प्रोपराइटर फजल अहमद है और यहाँ पर ये फजल अहमद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। फजल, आप हैं? मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अरशद अहमद। अच्छा अरशद जी, पहले दुकान का नाम नीलम स्वीट्स था? हाँ, नीलम किसका नाम था? नीलम किसका नाम है? नीलम किसी का नाम नहीं है, ये हमारी दुकान है हीरा स्वीट्स। हाँ। 50 साल पहले चंद्रा के सामने हीरा स्वीट्स, आप मालूम में कर लो किसी और से भी, कोई बात नहीं, ठीक है जी।
तो हमारे पापा ने एक दुकान और ली, हीरा और नीलम। नीलम एक नक्का नाम है, सब लिखवा रखा। अच्छा। सब चीज़ लिखवा रखी है। आप व्हाट्सएप पे गिरो, फोटो खींचो उसका। ये तो अभी एकदम प्रिंट आउट निकल रहा है। नीलम के नाम का क्या मतलब होता है? सब क्यों लिखवाना? ये क्यों लिखवाना पड़ा आपको? कोई तो ये कह रहा कि भाई आप यहाँ जो है मतलब नीलम का गलत मतलब कर रहे हो। आप हिंदू बन के काम करें, हम तो मुसलमान हैं। हमने यहाँ टिक्का तो लगा रखा कि भाई हिंदू वर्ग के काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे ग्राहक है सब जानते हैं मुसलमान हैं, और सब हमसे 50% दुकानदारी बननी है, 50% मुसलमानी है। आप ये रंजन आप दिखाइए, इसमें देखिए नीलम नाम मूल कहाँ से आया है। एक नाम हाथ हटाइए, इसमें लिखा है कि ये मुस्लिम समुदायों में से एक लोकप्रिय नाम है, इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। अच्छा, अंग्रेजी में अर्थ भी आपने समझा दिया है फारसी से लिख दिया सब A to Z। आपका नाम क्या है? राजू। राजू जी है। आप कब से इस दुकान में काम कर रहे हैं? 12 साल हो गई जी मुझे। 12 साल हो गए जी हाँ। और ये देखिए, अच्छा ओम है। कोई तकलीफ जो प्रशासन का आदेश है इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें फैलाई जाती है। नीलम नाम का मतलब भी यहाँ पर नाम तो पहले भी लिखवा रखा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अभी लिखवा रखा। पिछली 2 साल से योगी सरकार की तरफ से स्कीम आ रही है, सबका नाम सब लिखे हुए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर माहौल का फायदा उठा रहे हैं, इस वजह से आपको ये भी चस्पा करना पड़ा है। अब सुबह से हमने आपको फोटो दिखा दिया, फोटो बोर्ड की फोटो भी लगाई है। इन्होंने तो नीलम नाम का मतलब क्यों होता है और मुस्लिमों में इस नाम का क्या महत्व है ये बता दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे